नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार के कई जिलों में मानसून सक्रिय है। पटना सहित कई स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। 2 अगस्त को जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का ऐलान 2 अगस्त को हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे उत्तर प्रदेश को करीब 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन बड़े कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी हो सकती है। खुशखबरी, सितंबर में आएंगी 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां। बिहार में कक्षा 1 से 12 तक बहाली की तैयारी। बिहार के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने वाली है। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियां ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों के लिए रिक्तियां मिल चुकी हैं। रिक्तियां विषयवार ली जा रही हैं। जिलों के रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को अधियाचना भेज देगा। तेजस्वी यादव के बदले सुर, नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन को हुए तैयार। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 2025 की शुरुआत में कहा था कि नीतीश कुमार के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में आते हैं तो वह उन्हें माफ कर देंगे और साथ ही मिलकर काम करेंगे। हालांकि लालू के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही तेजस्वी यादव के सुर बदल गए हैं। अब तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद जेडीयू से गठबंधन करने के लिए हामी भर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर महागठबंधन का कम रह जाती हैं तो वे नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद मांगेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की साजिश रच रही है। बिहार में नए भवनों की होगी गुणवत्ता की जांच। विभाग ने जारी किया ये आदेश। राज्य में सरकार बड़े पैमाने पर नए भवनों का निर्माण करा रही है। इस कड़ी में पंचायतों में पंचायत सरकारी भवन, सहकार भवनों के साथ ही अन्य जरूरी भवनों का भी निर्माण हो रहा है। इन भवनों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री व भवनों की गुणवत्ता की जाँच के लिए सरकार ने नए सिरे से 4 नए उड़न दस्तों का गठन किया है। 1.24 करोड़ वोटर, 65 लाख कटेंगे नाम। बिहार में एसआईआर की फाइनल आंकड़े जारी। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के पहले चरण के अंतिम आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक राज्य में वोटर लिस्ट रिवीजन में 7.24 करोड़ मतदाता हैं। वहीं 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो मृत, विस्थापित और दूसरी जगहों पर स्थायी प्रवास पर हैं। आयोग की तरफ से बताया गया है कि 24 जून 2025 तक बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे। 65 लाख जिन वोटरों के नाम हटेंगे उनमें से 22 लाख की मौत हो चुकी है और 36 लाख विस्थापित हैं और 7 दूसरे स्थानों पर स्थायी प्रवास कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दी जल्द शादी करने की सलाह, बोले अकेलेपन मार डालेगा। पटना बिहार विधानसभा के मानसून के सत्र के दौरान राजनीतिक बयानबाजी के बीच राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को जल्द से जल्द शादी करने की सलाह दी है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान निशाना साधते हुए कहा कि अगर वह शादी नहीं करेंगे तो अकेलापन उन्हें मार डालेगा। बिहार में तेजी से बन रहा है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। डेयरी इंजीनियरिंग समेत कई हुनर सीखेंगे छात्र। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें डेयरी इंजीनियरिंग समेत कई भवन बन चुके हैं। आधुनिक तकनीक से लैस इन भवनों में शोध और प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं होंगी। 224.53 एकड़ में बन रहे इस विद्यालय में ऑडिटोरियम, खेल परिसर और छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था होगी। वैज्ञानिकों और छात्रों के आवास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मृत्यु लोक से आकर बिहार चुनाव में वोट करें। आरजेडी कांग्रेस के एसआईआर विरोध पर जीतन राम मांझी ने ली चुटकी। बिहार में इसी साल के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कराया है। लेकिन बिहार में एसआईआर को लेकर राजद, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल लगातार गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर विपक्ष सदन में लेकर सड़क तक विरोध करने की बात
कर रहा है। कुछ दिनों पहले बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर काफ़ी हंगामा देखने को मिला था। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसा है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राजद चाहती है कि वो मर चुके हैं वो मृत्यु लोक से आकर वोट डालें। बिहार चुनाव को लेकर पुष्पम प्रिया का बड़ा ऐलान, बताया कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, चला महिला कार्ड। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर द प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रिया ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 122 विधानसभा सीटों से महिलाओं को उतारा जाएगा, जो कि देश के चुनावी इतिहास में नया कीर्तिमान होगा। पुष्पम प्रिया ने ये बातें एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में कही। बिहार में बनाए गए करीब 4 लाख नए राशन कार्ड, इन लोगों को मिलेगा फायदा। बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नए राशन कार्ड बनाने का अभियान चला रहा है, जिसके तहत 3.75 लाख नए कार्ड जारी किए गए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और महादलित परिवारों के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान में प्राप्त आवेदन पर तेजी से कार्रवाई हो रही है और योग्य लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की गई है। चुनाव से पहले बिहार के नेता हो रहे हैं इधर उधर, बीजेपी जेडीयू के कई कद्दावर नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। बिहार कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी है। रविवार को सदाकत आश्रम में आयोजित मिलन समारोह में पूर्णिया मेयर के पति जितेंद्र कुमार, भाजपा नेता कुणाल किशोर सैनी और जदयू नेता कुणाल अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने से पहले सदस्यों का स्वागत किया और पार्टी को मजबूत करने की बात कही। बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा, 7.24 करोड़ लोगों ने भरे फॉर्म, 36 लाख वोटरों को नहीं मिला रिकॉर्ड। बिहार में मतदाता सूची को लेकर चल रहा गहमा गहमी का दौर अब एक नए मोड़ पर है। चुनाव आयोग ने 27 जून से 25 जुलाई तक राज्यव्यापी गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा कर लिया है। 7.24 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोटर फॉर्म जमा किए हैं। अगस्त में शुरू होगा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का नया बैच, 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मिलेगा 5,000 रुपये हर महीने। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 युवाओं को फ्री ट्रेनिंग, 5,000 रुपये हर महीने का अवसर। अगस्त में नए बैच शुरू कर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 को लेकर अगस्त का नया अपडेट सामने आया है, जिसमें सरकार ने 12वीं पास युवाओं और कॉलेजों के छात्रों के लिए फ्री ट्रेनिंग और हर महीने 5,000 रुपये स्टाइपेंड देने की घोषणा की है। ये इंटर्नशिप स्कीम युवाओं को रोजगार योग्य बनाने, डिजिटल स्किल और अकाउंटिंग, सरकारी कार्य पद्धति और स्टार्टअप स्किल सिखाने के उद्देश्य से चलाई गई है। केंद्र सरकार की ये योजना देश भर में लागू है और अगस्त 2025 से इसके लिए नए बेंच में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। बिना नोटिस दिए वोटर लिस्ट से मतदाता के नाम नहीं कटेंगे। 7 करोड़ से अधिक लोगों ने जमा किए गणना फॉर्म। चुनाव आयोग के अनुसार कई लोग मतदाता बनने के इच्छुक नहीं थे। बीएलओ को 36 लाख मतदाता नहीं मिले हैं और न ही उनके गणना फॉर्म वापस मिले हैं, या तो वे अन्य राज्यों में मतदाता बन गए हैं। 25 जुलाई तक फॉर्म जमा नहीं किए थे। पप्पू यादव का बड़ा ऐलान, पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर चिराग पासवान को एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में साथ रहना पसंद नहीं आता है तो वे अपने खेमे में उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कर्मचारियों को लगेगा झटका, 18,000 से 51,000 नहीं, सिर्फ 30,000 रुपये होगी बेसिक सैलरी। नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 8वां पे कमीशन, केंद्र सरकार ने लगभग 50 लाख कर्मचारियों को 65 लाख पेंशनर्स को झटका लग सकता है। अभी तक कर्मचारी 18,000 रुपये से न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,000 रुपये होने की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन नई रिपोर्ट्स के मुताबिक बेसिक सैलरी में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। डब्लू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, रंगदारी, अवैध हथियार रखना, गवाही देने वालों पर हमला, अपहरण जैसे कुल 24 संगीन अपराध मामले दर्ज थे। इनमें से 22 मुकदमे सिर्फ बेगूसराय जिले में थे, साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में दर्ज हैं। इसके अलावा एक मुकदमा बलिया उत्तर प्रदेश और एक मुंगेर बिहार में दर्ज है। उसका गैंग बेगूसराय में वर्षों से सक्रिय था। बिहार एसआईआर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, कहा आधार एपिक्स भी फर्जी हो सकते हैं। बिहार में जारी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बात अगर फर्जीवाड़े की हो तो धरती पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं है जिनका नकल ना हो सके।
हर हाल में महुआ से ही लड़ेंगे चुनाव, तेज प्रताप यादव बोले। भाई तेजस्वी यादव को बताया अर्जुन। तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट कहा है कि वे विधानसभा चुनाव महुआ से ही लड़ेंगे और इसको लेकर किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि महुआ से ही चुनाव लड़ूंगा। जल्द निपटा लीजिए ये काम, नहीं तो होगी परेशानी। बिहार सर्किल के सभी डाकघर 2 अगस्त को रहेंगे बंद। रेलवे की 6000 प्लस वैकेंसी के लिए आवेदन की डेट बढ़ी। 10वीं पास और ITI वाले ना छोड़ें मौका। रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RBI ने रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन का एक और मौका दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया है वे 7 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बिहार में बनाए गए करीब 40 लाख नए राशन कार्ड, इन लोगों को मिलेगा फायदा। बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नए राशन कार्ड बनाने के लिए अभियान चला रहा है, जिसके तहत 3.75 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और महादलित परिवारों के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान में प्राप्त आवेदन पर तेजी से कार्रवाई हो रही है और योग्य लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की गई है। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली के नाम पर ठगी, आप भी हो जाएं सावधान, नहीं तो उठाना पड़ सकता है नुकसान। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की ओर से 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया गया था, लेकिन अब इसमें ठगी की खबर सामने आई है। दरअसल साइबर ठगों ने लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पटना में 2 लोगों ने ठगी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। तो दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।